गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल पीसीएस मंत्रालय। तो फिर जैसा कि आपको मालूम है कि पीसीएस मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने 17th बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। और उसके तहत हम लोग सोमवार, मंडे और थर्सडे को 2 दिन क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक ना, मेंस के क्वेश्चन जिसे कि आपको लिखकर अपलोड किए जाएंगे और उसे हमारे ग्रुप में टीम के द्वारा इवेल्युएट करके अपलोड किए जाएंगे वापस से, जिनमें से कुछ कॉपीज का कभी कभी लाइव इवेल्युएशन भी किया जाएगा, यूट्यूब के थ्रू उसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, तो फिर तुरंत जैसा कि हमने क्वेश्चन दिया था तो उसका भी हम लोग इवेल्युएशन स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन में क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था। ठीक ना, जैसा कि ये कॉपी किसी ने किया था अपलोड, शायद क्या गौतम जी ने अपलोड किया था ये कॉपी को हमारे ग्रुप में, तो उनके कॉपी को फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इवेल्युएट करने। पहला क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट्स लिखना था। ठीक ना, शॉर्ट नोट्स, हाँ, दो चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये शॉर्ट नोट्स लिखने का क्या रूल है। शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आपको 2 पेजेस मिलेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक, 7 से 8 मार्क्स का होता है ये सवाल। ठीक ना, शॉर्ट नोट्स वाले जो होते हैं वो 7 से 8 मार्क्स के सवाल देता है ये बीपीएससी। और यहाँ पे 2 पेजेस मिलते हैं। उसके बाद क्या 2 पेज वैसा नहीं मिलता है, देखिए पेज मैं बताता हूँ। ये पेज आपको ऐसे रह रहा है। ठीक, ये आपको A4 पेज हुआ और चारों बगल से चौथाई छोड़ छोड़ के इतना छोटा किया गया है। लिखने वाला एरिया बस ये है। ठीक, तो पेजेस हैं, 2 पेज है। ठीक ना, बट वो आपको कंफर्म 2 पेज नहीं है। ठीक ना, A4 पेज में से आप चारों बगल से लगभग 1 इंच को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो फिर जो क्षेत्रफल मतलब बचता है वहीं हम लोग का राइटिंग एरिया हो रहा है परीक्षा हॉल में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या गौतम जी ने क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो फिर ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर हमें लिखना था शॉर्ट नोट्स। अब जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सभी शॉर्ट नोट्स होते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं। यदि हम केवल टॉपिक का नाम लिख दें तो फिर वहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक ना, यदि मैं बोलता कि आपको इसको के प्रोविजंस बताने हैं तो आप केवल इसका प्रोविजन बताते, या यदि मैं बोलता कि इसे आपको क्या क्रिटिसाइज करना है तो फिर आप केवल इसे क्रिटिसाइज करते। लेकिन जब मैंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि शॉर्ट नोट्स लिखना है तो आप लोग चाहो तो फिर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, और शॉर्ट नोट्स के लिए टाइम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट देना है। ट्राई करना है कि 3.5 से 4 मिनट में आपका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 शॉर्ट नोट्स होंगे तो 4 × 5 = 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम थोड़ी मिलेगा एक क्वेश्चन लिखने के लिए कंप्लीट। ठीक ना, तो वो आ, ये मैक्सिमम 4 मिनट्स देने हैं। और ये ठीक ना, वर्ड लिमिट्स का मैं बात करूँ तो फिर शॉर्ट नोट्स में आपको 110 ± 10 बस इतना ही वर्ड में लिखना है, 110 शब्द के आसपास। तो फिर शॉर्ट नोट्स को हम लोग मतलब काफ़ी ही अच्छे से लिखेंगे और काफ़ी ही कम शब्दों में, ठीक ना, ज़्यादा दे चीज़ों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि गौतम जी ने क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल था कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर पहला पार्ट हुआ कि इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे कि ये कैसे आपको हुआ, इवॉल्व हुआ। तीसरा हम लिखेंगे कि इसका क्या प्रोविजंस हैं। चौथा हम लोग लिखेंगे कि इसका क्या था, क्रिटिसिज्म था। और पांचवा हम लोग लिखेंगे कि इसका वो क्या कंक्लूजन डाल देंगे कुछ। ठीक, तो हम लोग इसको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ये सभी बातों को हमको कितने वर्ड में लिखने हैं, मैक्सिमम 110 से 120 वर्ड। ठीक, उससे ज़्यादा न मतलब कि नहीं लिखना है, क्योंकि उसके लिए क्या समय भी नहीं ये क्या न बचेगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें मैक्सिमम 20 वर्ड देने होंगे। इवोल्यूशन के लिए हम लोगों को 10 से 15 वर्ड देने होंगे। मेन फोकस हम लोग करेंगे प्रोविजंस के ऊपर, और उसके बाद जो क्या क्रिटिसिज्म होगा वो थोड़ा डाल के और वो उसे हम लोग कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंश्राइंड फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक ना, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वाज नहीं वेयर होगा, आई थिंक सो, इंश्राइंड फ्रॉम दिस एक्ट एज सिमिटी। ये इंट्रोडक्शन ठीक है, बट ये इंट्रोडक्शन को हमें शॉर्ट करने का जरूरत है। हम लोग चाहें तो फिर इसे हम लोग यहाँ पार्ट को छोड़ देते हैं। ठीक ना, ये जो क्या बिकॉज वाला पार्ट है इसे हमें क्या नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि वहाँ पे हमें समय काफ़ी कम मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने के लिए, ठीक ना। दूसरा हम बात करें तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ रिजल्ट। हाँ, तो फिर ये जो पार्ट आप लिखे हैं कि वो कैसे आपको मतलब बना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं, ओरिजिन बोल दीजिए या इसका इवोल्यूशन बोल दीजिए, जो बोल दीजिए वो बोल के हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो इसके बारे में भी ये बहुत ही मतलब क्या ज़्यादा शब्द लिखे गए हैं, ठीक ना, शब्द बहुत कम लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओरिजिन हम लोग सिंपल लिखेंगे, ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ठीक ना, जीयूआई एक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ऊपर हमने पहले ही ये क्या कंप्लीट लिख चुके हैं, ठीक। ये था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब कंप्लीट लिख दिए तो उसके बाद हम लोग चाहें तो उसका हम लोग ये वाला शॉर्ट एब्रिविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम क्या सिंपली लिख सकते हैं कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका क्या था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, बात खत्म। इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कि ना ही समय मिलेगा कि हम लोग एग्जाम में इतना ज़्यादा लिख पाएंगे, ठीक ना। शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप क्या सब कुछ डाल सकते हैं। ओरिजिन हो गया, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे एक छोटा हेडिंग डाल सकते हैं कि मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे। जैसे प्रोविजंस इन्होंने लिखा हुआ है कि एबोलिशन ऑफ क्या था, डाइआर्की था, एंड ये फ्रॉम द प्रोविंस एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंशियल ऑटोनोमी। फेडरल सब्जेक्ट्स वे डिवाइडेड इनटू ये आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज कॉल्ड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, ये कॉमर्स है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद है कि आपका पावर वे आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल इज प्रोविंशियल, ये सब किया गया था। स्टडी पावर इज वेस्टेड इन दी गवर्नर, गवर्नर था या क्या, क्या गवर्नर जनरल था या फिर क्या था, वाइस रॉय था। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स को आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग मिस्टेक्स नहीं करें एग्जाम में, ये छोटे छोटे जो भी क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब ठीक है। इलेक्टोरल रोल को वो किया गया था, इलेक्टोरल रोल, रूल होता है या फिर क्या रोल होता है, ठीक ना, रोल एंड फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक वुमेन बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेज आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेज, मतलब बाई कैमरलिज्म लाया गया था, ठीक ना, प्रोविंसेज में। फेडरल कोर्ट सेटअप इन 1937, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं 7-8 पॉइंट, ये सब पॉइंट्स ठीक है, बट हम लोग चाहें तो फिर ये सब पॉइंट को थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने क्या लिखने के तरीके में। इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना, क्या क्या पॉलिटिकल था, ठीक। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या आपका था, ये था आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, जैसे कि आपका ये पार्ट चलाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव में। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि क्या था आपका इकोनॉमिकल क्या था, ठीक। इकोनॉमिक में भी हम लोग ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि आपका था ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला, ठीक, तो फिर वो कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जुडिशियल चेंजेस क्या क्या हुए थे वो, और इसके बाद भी यदि आपको कुछ पॉइंट्स बचते हैं तो उससे आप मिसलेनियस पॉइंट करके डाल सकते हैं लास्ट में। तो आप लोग चाहें तो इसे क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ, और इसके बाद क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा ये किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था, तो उससे उसका हम लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म भी लिख देंगे कि उसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या बोला था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये क्या बोला था, तो फिर वो सब पॉइंट्स भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और हेंस all the above provisions are more important for the welfare of the society and also for the social justice in the country. I didn't like आपका जो है ये, ठीक ना, कंक्लूजन, और काफ़ी लंबा कंक्लूजन, इसे थोड़ा शॉर्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे कंक्लूजन को, कि कैसे हम लोग का बाद में जो क्या संविधान बना, जो कि आप ये सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप थे ना लिखे, उसको हम लोग चाहें तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो था कि आपको ये बाद में मतलब भारतीय संविधान का बना था बेस, तो फिर वो सब मतलब इसको हम लोग चाहें तो उससे जोड़ सकते हैं कंक्लूजन में, और उस तरह हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो फिर ये एक तरीका हो सकता है, ठीक ना। बाकी आपने क्या लिखा बहुत ही अच्छा है, ठीक। और हाँ ठीक है, मतलब कि ये आपने जो लिखा हुआ है बस यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या वर्ड लिमिट पे आपको काम करने का ज़रूरत है, वर्ड लिमिट आपका क्या ब्रीच हो गया है, ठीक ना। जो भी पॉइंट्स होगा हमको बस 2-2 पॉइंट लिख के बढ़ना है, ठीक ना, बड़ा बड़ा लाइन नहीं लिखना है, नहीं तो उतना क्या जगह भी नहीं है और उतना समय भी नहीं है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था आपका पटना कलम पेंटिंग के फीचर्स के बारे में था लिखना, तो फिर इसको भी हम लोग ठीक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। पटना कलम पेंटिंग इज अ यूनिक स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच वाज मोस्टली प्रैक्टिस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन द एरिया ऑफ पटना बिहार। खत्म हो गया। अब इसके बाद इतना ज़्यादा लिखने का क्या ज़रूरत है, ये इट इज़ द अमलगमेशन ऑफ
ये सब मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि इतना लिखने का आपके पास टाइम होगा। वहाँ तक हो गया, काम ख़त्म हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, इसका आपने लिखा है ओरिजिन लिखा है, अच्छी बात है। ओरिजिन को भी काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, बट हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसके क्या फीचर्स यदि बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग इसके ओरिजिन को छोड़ भी सकते हैं। इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द मुगल, इट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ द मुगल डिटेल मिनिएचर पेंटिंग पैट्रोनाइज वेरी मच पीरियड with the first stress due to anti-Hindu policies, but during the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan they returned to the Patna and patronized by the ruler। इसका मेन थोड़ा ओरिजिन को आप थोड़ा सा मतलब सही करेंगे, ठीक ना। इसमें थोड़े से त्रुटि हैं, ठीक। वो मेन था कि वो आपका डेवलप हुआ था कहाँ पे था, दिल्ली में था, और वहाँ से लोग वापस चले गए आपको कहाँ पे, जो आपका था औरंगजेब का पॉलिसी था, प्लस इसका जो था आपका डिस्टेस्ट इन कल्चर ट्रेड, सॉरी, और उसका जो था आपका डिस्ट्रस्ट इन आर्ट, उसके वजह से ये वहाँ से मतलब क्या मूव किए, मूव करके गए कहाँ पे मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से वापस आए पटना, जहाँ पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बस ये मतलब बात लिखिए, मेन बात, बाकी उतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहें तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्या मैप भी बना सकते हैं कि कैसे मूव किए थे, ठीक ना। दिल्ली से गए कहाँ, मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से पटना आए, वो दिखा सकते हैं। फीचर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, क्लियर एंड लूसिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सब्जेक्ट टू डेडिकेट, इसका हम लोग चाहें तो फिर एक क्या छोटा हेडिंग भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट क्या था इसका, तो सब्जेक्ट में क्या था, डेली लाइफ को शो किया जा रहा था, ठीक है। ठीक, कलर्स यूज्ड, इसमें भी हम लोग छोटा हेडिंग दे सकते हैं, ठीक ना। नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल कर ये किया जाता था। फिर आपका नेचुरल सीट लाइक बम्बू स्टिक और पल्प ऑफ ट्रीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके ऊपर ये सीट थोड़ी ही था, ये तो क्या ब्रशेस थे ना बम्बू स्टिक्स के। एक बार इसे ज़रा आप कन्फर्म होइएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया गया था ब्रशेज में। इन द पेंटिंग दे डू नॉट यूज द बॉर्डर विथ पेंसिल रेदर देन स्टार्टिंग, हाँ तो इसका नाम है ना, स्पेशल नाम लिखिए इसका, क्या था, कजली स्याही टेक्निक, उसका नाम ही न लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक ना। कजली स्याही टेक्निक था, ये स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक का नाम था। द ब्रशेज यूज फॉर पेंटिंग वेयर ऑल्सो मेड फ्रॉम एनिमल हेयर्स, ये सब बनाया जाता था, ठीक है। पेंटिंग वेयर अ फ्यूजन ऑफ नेटिव एंड पर्सियन, ठीक है। नेटिव पर्सियन एंड ऑल्सो दी क्या था का था, मुगल भी था, वो भी लिख सकते हैं। इट वॉज ए स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग विच इज़ फोकस्ड ऑन देयर थीम, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट का भी नाम लिखे, चलिए अच्छी बात है। महेश दास लिखे हुए हैं और क्या भवानी दास लिखे हुए हैं, ठीक है। बट स्पेस तो आपका काफ़ी ज़्यादा ही छेक रहा है, ये आपका 2 पेज को क्या ब्रिज कर गया है, आपके कॉपी का भी 2 पेज ब्रिज कर गया, तो इसे हम लोग छोटा करने का ज़रूरत है, ठीक ना। जो भी पॉइंट्स है वो भी ये सब हम चाहें तो फिर 2-3 पॉइंट को हम लोग साथ में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। वैसे करके हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। Hence, Patna column painting is the important art of Patna which have studies in rural life and the societal culture of Bihar. But due to some region, the region ये नहीं होता बाबू, some region, REASON, the Patna column painting losed नहीं होता, lost होता है। इंग्लिश कोई बात नहीं, इंग्लिश में चेक नहीं कर रहा, बट इंग्लिश भी थोड़ा सही होना चाहिए। क्या लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस ड्यू टू लैक ऑफ पैट्रोनेज सोशल कंडीशन ऑफ आर्टिस्ट, बट बिहार गवर्नमेंट टेक लॉट्स ऑफ स्टेप्स टू प्रोटेक्ट, मतलब क्या क्या प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, ठीक है। आपने लिखा हुआ है बट इसको थोड़ा सा मतलब रीअरेंज करने का ज़रूरत है। जैसे कि ऊपर जो पार्ट आपने मतलब लिखा था जो काम का नहीं था, उसे हम लोग चाहें तो फिर हटा सकते हैं, ये सब पार्ट को बहुत ही कम करना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद हम बात करें तो आपका फीचर्स में, ठीक है, ये 6-7 फीचर्स देंगे, और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स टेकन किए गए थे, मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। हमारा टाइम भी 4 मिनट का टाइम ब्रीच नहीं करना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक ना। मैक्सिमम 4.5 मिनट आप लोग देंगे, यदि क्या बहुत अच्छा आता है तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका कंक्लूजन मिसिंग है, ठीक, तो क्या कंक्लूजन देना चाहेंगे, इतना ज़्यादा बात लिखने का ज़रूरत नहीं है। यदि क्या फीचर्स पूछता है तो बस फीचर्स लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, ये सब लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक। यदि आप ये परीक्षा हॉल में इतना ज़्यादा क्या लिख सकते हैं तो फिर अच्छी बात है, आप क्या लिख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा क्या समय होगा या इतना ज़्यादा ये पेजेज आपको मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में लिखने के लिए।
एक क्वेश्चन में क्या मतलब कि ज़्यादा नंबर लाने के लिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। तीसरा क्वेश्चन था आपका, शॉर्ट क्वेश्चन था कि मुंडा रिवोल्ट के बारे में लिखना था, ठीक ना। तो मुंडा रिवोल्ट का हम बात करें तो मुंडा रिवोल्ट के बारे में आपने क्या लिखा है, मुंडा रिवोल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मुंडा वाज अ ट्राइब इन द छोटा नागपुर region of Jharkhand whose major livelihood was agriculture. Interfere in the agricultural land was the major cause of the revolt। देखिए आप सब कुछ को मिक्स करते जा रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि यदि क्वेश्चन रह रहा है आपके इतिहास का, तो इतिहास के क्वेश्चन में हम लोग आपको वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। इसका वैल्यू एडिशन होता है कि कॉपी में आप डालिएगा मैप्स, ठीक ना। ये पेन सही से काम नहीं कर पा रहा, ठीक। आप डालिएगा, क्या डालिएगा, ठीक ना, मैप्स डालिएगा, उसका क्या डेट लिखिएगा, मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1890s में हुआ था, तो फिर वो भी डेट डालेंगे। तो वो बस इंट्रोडक्शन में हम लोग 2 ही लाइन लिखेंगे, ठीक। मुंडा रिवोल्ट, ठीक, कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, ठीक, कब हुआ था वो डालेंगे। और उसके बाद हम लोग सिंपली डाल देंगे कि इसके कौन थे नेता। इंट्रोडक्शन वाला काम खत्म। इसके बाद ये वाला शॉर्ट डालेंगे हेडिंग कि इसके क्या क्या कॉजेज थे। कॉजेज को भी हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज क्या था, ठीक ना, सोशियो ये उसके बाद आपका क्या था, सोशल कॉजेज क्या थे, वो सब लिखेंगे जो भी होगा। और उसके बाद आपका वो भी था कॉज आपका था ना, मतलब था फॉरेस्ट इशू था, ठीक, वो लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग चाहें तो फिर मिसलेनियस कॉज डाल के, ठीक ना, बाकी कॉजेज डाल सकते हैं, क्योंकि हम अभी लिख रहे हैं शॉर्ट आंसर, तो हमको थोड़ा पेज का और थोड़ा समय का भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। अब आप इतना ज़्यादा क्या कहानी लिखिएगा, तो इतना कहानी लिखने के लिए तो एग्जाम में स्पेस नहीं होगा, ठीक। अंडर द लीडरशिप ऑफ मुंडा द विलेजर्स वेयर अटैक्ड बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है, बट इतना ज़्यादा लिखने का समय नहीं है। हमको यहाँ पर था मुंडा रिवोल्ट, हमको यहाँ पर क्या लिखना था, इसको करना था, इंट्रोड्यूस करना था। पहला पॉइंट है कि हम लोग लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा हम लोग लिखेंगे इसके कॉजेज क्या क्या थे। तीसरा थोड़ा सा हम लोग चाहें तो फिर उसका क्या मतलब कोर्स लिख सकते हैं, ठीक, कैसे ये था हुआ, या फिर मतलब कि वो लोग क्या किए थे, ठीक ना। रिवोल्ट के टाइम ये जो थे लोग, आप लोग कितने 6,000 लोग थे, ठीक ना। उसके बाद आपका था जिला था गुमटी हो गया, वो सब का नाम लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। खुंटी था और क्या था आपका गुमला था शायद, तो फिर मतलब कि वो सब नाम लिखेंगे। और वो सब नाम लिखने के बाद हम लोग चले जाएंगे उसके ये क्या क्या थे, आपका सिग्निफिकेंस क्या था, या फिर क्या था रिजल्ट। सिग्निफिकेंस में आपका छोटा नागपुर टीनेसी था, आपका अधिनियम 1908 वाला पास हुआ था। तो अभी लगता है कि आप तो इसमें काफ़ी ही कम लिखे हैं, और जो भी लिखे हैं वो उतना ये आपका कॉन्टेक्चुअल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको एक बार और पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक ना। बिरसा मुंडा मूवमेंट क्या था, तो उसके बारे में आप थोड़ा मतलब देखिए। बाकी ये क्या आपका कंक्लूजन, हेंस मुंडा रिवोल्ट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर एवरी ट्राइबल पीपल एंड गेव द लेसन्स टू अपकमिंग मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रेस्ट कॉन्सेप्ट, देखिए ये सबको बहुत ही कम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद केवल क्या मेन पॉइंट ही लिखेंगे, कॉजेज क्या था, 4-5 कॉज लिखेंगे, और क्या था रिजल्ट, ठीक ना, उसके ऊपर रहेगा फोकस। कोई भी ये क्या हो, रिवोल्ट हो, उसमें 2 ही चीज़ के ऊपर हमारा वो रहेगा फोकस। पहला रहेगा कि उसका क्या कॉजेज है, दूसरा क्या था रिजल्ट। बीच में थोड़ा जगह मिले तो उसका हम लोग लिख सकते हैं कि कोर्स क्या था। कोर्स के ऊपर हम लोग चाहें तो थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि उसके बीच में क्या किया गया था, कैसे मतलब मूवमेंट हुआ, बट उतना स्पेस शायद ही मिले एग्जाम हॉल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट था और इसके इम्पैक्ट्स के बारे में था। ये सवाल आपको 68 बीपीएससी का है, ठीक, ये सॉरी 69 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है, ठीक। ये वाला आपका डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपको 69 बीपीएससी में पूछा गया था। अभी इसका हम लोग बात करें तो फिर बिहार इज़ द नॉलेज हब फॉर द वर्ल्ड सिंस द एंड। देखिए इसमें क्या क्या लिखना था, ठीक। तो आपको मालूम ही है कि वो था आपका फिलेंथ्रोपिस्ट पर्पस के लिए वे लोग ये काम नहीं किए थे। उनको चाहिए था ये आपको क्वालिफाइड लोग जो कि उनका जो था कंपनी वाला एक्टिविटी उसमें अपना योगदान दे सके। इसके साथ साथ हम यहाँ पर मतलब मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग केवल आपका ब्रिटिशर्स का बात नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के मतलब बात करते हुए कुछ हम लोग आपको जो होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स उसका भी हम लोग बात करेंगे।
तो वो बात करेंगे। और इसके बाद क्योंकि सवाल था आपका मॉडर्न एजुकेशन, सिंपल बात है कि मॉडर्न एजुकेशन कब से स्टार्ट होता है, तो 1750 के बाद मतलब स्टार्ट होता है, ठीक ना। मेनली स्टार्ट होता है आपको 1813 के बाद, जब आपका जो था चार्टर एक्ट ऑफ, ये क्या था, 1813 से ये पैसा दिया गया था 1 लाख पर एनम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर वो सब हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है तो फिर हम लोग इसको वहाँ से लेकर मॉडर्न टाइम तक हम लोग लेके आएंगे, 2024 तक क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। तुरंत भी कोई स्कीम लिया गया है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग चाहें तो फिर बहुत सारे मतलब फिर ये फेजेज में हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, ठीक, फेज़ 6 वो भी कर सकते हैं। या फिर इसको लिखने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो होता है आपका क्या था, कॉमिटी वाइज भी हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लोग वुमेन एजुकेशन, ठीक ना, चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक वैसे भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन करके ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं। तो इनका है इंट्रोडक्शन, बिहार इज़ द नॉलेज ऑफ फॉर द वर्ल्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक। मोस्ट ऑफ द सेंटर आर लोकेटेड इन बिहार, मोस्ट ऑफ स्टेट सेंटर इन ये नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, उदंतपुर, ईटीसी एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स वे आर फ्रॉम बिहार, ठीक है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन द एंशियंट टाइम बिहार वाज मोर ग्लोरियस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ एजुकेशन, फिर आप एंशियंट में ही चले गए। यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक ना। इंट्रोडक्शन हो गया, काम खत्म हो गया। इसके बाद फिर आप वापस एंशियंट में गए, बट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड दे लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस ड्यू टू फॉरेन इन्वेडर्स, बट लेटर ड्यूरिंग द colonial era they started towards western and modern education in Bihar, and the presence of PMCH in Patna University is the evidence that somehow British government officers focused on the education of India। और काफ़ी ही ज़्यादा है, ठीक ना। पहला पेज पे अब तक आप क्या भूमिका ही बांध रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसको थोड़ा शॉर्ट करने का ज़रूरत है, ठीक ना। फर्स्ट चार्ल्स ग्रांट द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, but actually they were not interested in the education of the Indians, rather they educate Indian for flourishing their administration and take their order, ठीक। बट ये बहुत ही लंबा हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करने का ज़रूरत है, ठीक ना। अभी देखिए आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। एग्जाम में आपको इस बार 7 पेजेस मिले थे, तो 7 में से कम 6 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम आप लोग दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वो है 20 से 22 मिनट, ठीक। 22 मिनट के ऊपर तो कभी नहीं देना है, ठीक। भले क्या 3 ही पेज लिखेंगे, लेकिन 22 मिनट से ऊपर हम लोग समय नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ड्यू टू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड देयर डिमांड दे इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। हम्बल बिगिनिंग 1813 हो गया, मैकली मैन्यूट, इसको आप क्या चार्ल्स, वो ये क्या था आपका था चैटर अधिनियम जो था 1813 वो लिखेंगे, ठीक ना। चार्टर एक्ट 1813 वाला लिखेंगे। हम्बल बिगिनिंग भी ठीक है, ठीक। मैकले मैन्यूट ऑन एजुकेशन 1835, ठीक, वो भी आया था। वुडवार्ड डिस्पैच एक्ट 1854, ठीक, ये भी था। और इसके बाद आप चले गए हैं गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1913, और फिर आपने लिखा है सैडलर कमीशन, तो इसका क्या डेट भी याद होना चाहिए, 1917 में था आया सैडलर कमीशन। तो ये बीच में आपका एक वो भी था, ठीक ना, आपका था हार्टॉग कमेटी था, और एक दूसरा था कि आपका रेले कमीशन करके भी था, ठीक, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए वो था। और इसको आप लेकर चले हुए हैं चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। ये आपका 1813 ब्रिटिश ब्रिंग अ चार्टर एक्ट 1813 इन विच दे टुक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एजुकेशन, दे अलॉटेड ₹1 लाख पर एनम फॉर मदरसा एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है मैकले मैन्यूट ऑन एजुकेशन 1835, ये आपने लिखा हुआ है विच इज अलॉटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट विच स्पेंड ओनली ऑन द एजुकेशन ऑफ द इंग्लिश। In 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक केम एंड ही टोल्ड दैट, आपने लिखा है टॉपिक मैकले मैन्यूट, तो फिर मैकले मैन्यूट था क्या, वो तो आपने लिखा ही नहीं है ना। मैकले मैन्यूट क्या था, वो था कि आपको पहले एजुकेशन दिया जाएगा कुछ लोगों को, ठीक ना, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को, और फिर वो जाकर बाकी लोगों को, ठीक ना, मासेज को जाके एजुकेट करेंगे, ये था मैकले मैन्यूट। आपका सेकेंड लाइन सही है कि एक्चुअली दे वेयर, मतलब कि वांटेड टू क्रिएट a class of person who is Indian in क्या था blood but English in taste and intellect in moral, ठीक है। बट ये आपका मैकले मैन्यूट वाला शायद पॉइंट को मतलब कि ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं,
रिजल्ट ऑफ डेट जिला स्कूल्स को ओपन किया गया था। पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, बिहार शरीफ हो गया, आरा हो गया और छपरा हो गया। इसके बाद आता है आपका कि उड्स डिस्पैच एक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन या फिर क्या इंडियन एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी बोल सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन इन दी वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड हायर एजुकेशन इन इंग्लिश। ठीक है, वन गवर्नमेंट स्कूल एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इसका टाइम पीरियड भी हम लोग देंगे, जो था ना आपका 1854, वो भी देंगे। आउटकम्स क्या था, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर ओपन, पटना कॉलेज 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था। पूसा का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, वैसे आपका इसके अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है ना, कलकत्ता के साथ साथ था, बंगाल भी था, और इसके साथ साथ आपका था मद्रास में भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो वो सब पॉइंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका वो ये था आपका वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी बात किया गया था, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी बात किया गया था। फिर ये सब पॉइंट्स को भी लिखने का ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करें तो फिर आपका है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1913, बीच में का आपका छूट गया है। ठीक ना, हार्ट ऑफ कमेटी भी था, बाकी भी कुछ कमिटीज़ थे, क्योंकि एग्जाम में जब आपको 6 पेज लिखना है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए और थोड़ा सा राइटिंग स्पीड भी होना चाहिए। क्योंकि वो लोग 7 पेज दे रहे हैं तो फिर कम से कम तो 5-6 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, मैं क्या 6 मानकर चल रहा हूँ। ये था आपका था कि गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1913 में क्या किया गया था, प्रोवाइडेड फ्री एलिमेंट्री, का स्पेलिंग गलत है, ठीक ना, सही कर लीजिएगा। ये इट प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू पुअर पीपल एंड मोर बैकवर्ड क्लास ड्यू टू डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट। ठीक ही है। सैलर 1917 ओपन डी स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन, मतलब कि साइंटिफिक एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ वेरियस चेंजेज ऑन मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी को वो किया गया था। ठीक, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1925। ठीक, वेटेरिनरी